बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और उसकी हमने तमाम एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और उनके तमाम हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। और बच्चों मैंने एमसीक्यूज स्टार्ट करवाए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 के, और मैंने 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करवा दिए थे। अब 11 से लेकर हम 20 तक करेंगे, लेकिन हमने एमसीक्यूज को हल करना सीखना है ताकि पेपर के अंदर हमें मसला ना बने। हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने, क्योंकि ये टेक्निकल मैथ है, इसके कंसेप्ट ही चलेंगे आगे भी। तो बच्चों हमारे पास दी 5th टर्म हमने मालूम करनी है। कितनी टर्म मालूम करनी है हमने? फाइंड करें 5th टर्म हमने मालूम करनी है। ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दे दिया 1,1/2 और 1/4 चलते जाएंगे, सो ऑन इज। हमने इसकी 5th टर्म मालूम करनी है। तो यहाँ से फिर n हमारे पास किसके बराबर आ गया? क्योंकि अगर 5th टर्म है तो n हमने 5 ले लेना है। तो बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात ये होती है, इसकी कॉमन रेशियो ना सेम होती है किसी दो टर्म के दरमियान। जैसे कॉमन रेशियो को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं? आर के साथ, और इसका फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, और इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? इसकी कॉमन रेशियो। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। अगर इसकी कॉमन रेशियो सेम आ गई तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन जाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सेकंड टर्म है 1/2, फर्स्ट टर्म 1 है, तो आर मसावी, तो ये 1/2 हासिल हो गया हमें। तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म कितनी है? 1/4, और सेकंड टर्म है 1/2। जब हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो ये देख लें हमारे पास यहाँ पर भी कॉमन रेशियो आई है 1/2 किसी दो टर्म के दरमियान। इसी तरह ये भी किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशियो आ गई 1/2। तो ये सीरीज़ कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों हमने 5th टर्म मालूम करनी है, तो nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। an मसावी फर्स्ट टर्म r की पावर n-1। तो हमारे पास यहाँ पर n 5 के बराबर है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 के बराबर है, और कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 के बराबर है। तो ये मेरे पास n कितना आ गया? 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, r की वैल्यू 1/2 है, और n हमारे पास 5 है, और -1 आ गया। इस फार्मूले के अंदर है ना, n की जगह n की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, और a1 की जगह पर a1 की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास a5 मसावी 1 का 1 ही आ गया, और ये 1/2 आ गया। ऊपर पावर कितनी बच गई? 4। तो बच्चों ये 1 की पावर 4 1 के बराबर, और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। 1/16 आंसर आना चाहिए इसका। तो बच्चों 1/16 के ऊपर क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। ये बन गया हमारा एमसीक्यूज। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे एमसीक्यूज नंबर 12। फाइंड करें 6 टर्म। हमने फाइंड क्या करनी है? 6 एमसीक्यूज नंबर है बच्चों ये हमारे पास। फाइंड हमने करनी है इसकी 6 टर्म। 6th टर्म हमने मालूम करनी है, और ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दिया। 1, 2 का जज़र और 4 का जज़र, कॉमा चलते जाएंगे इज़। तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या है? असल में उसने बता दिया, लेकिन अगर ना बताए वो कौन सी सीरीज़ है, कौन सी ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, या हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशियो सेम होती है। यही इन दोनों में फ़र्क है। तो बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करनी है 6 टर्म। तो n हमारे पास किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। a1 हमारे पास 1 के बराबर है। r हम निकाल लेंगे। सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ। सेकंड टर्म कितनी है? 2 का जज़र। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 1 है। तो बच्चों हमारे पास कॉमन आ गया 2 का जज़र -1 आ गया। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे।
बल्कि बच्चों ये तो कॉमन डिफरेंस इस तरह नहीं आता, इसकी रेशो हमने इसकी रेशो इस तरह निकालनी होती है। सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म कितनी हमारे पास 2 का जज़र, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, तो ये हमारे पास r आ गया 2 के जज़र के बराबर। तो बच्चों हमारे पास r की वैल्यू भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, n भी मौजूद है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ना nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, an मसावी फर्स्ट टर्म r की पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म कितनी 1 है, r की वैल्यू 2 का जज़र है, n हमारे पास 6 है, माइनस 1 आ गया, ये 1 इसी तरह आ गया 2 का जज़र और 6 में से माइनस 1 करेंगे 5। अब बना इस पावर को तोड़ के लिख देंगे, जैसे हमारे पास x की पावर 5 हो तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर फिर x की पावर 1। तो ये देख लें इन ज़र्ब के अंदर ये पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो ये x की पावर 5 के बराबर। इसी तरह पावर को तोड़ देंगे, 2 का जज़र ऊपर होल का स्क्वायर, 2 का जज़र ऊपर होल का स्क्वायर और 2 का जज़र। तो बच्चों मैंने इस पावर को ना तोड़ के लिख दिया इस तरह। मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया इंटू 2 का जज़र। तो हाँ ये हमारे पास आ गई, n की जगह हमने 6 दर्ज करवाया है, ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 6 टर्म का आंसर 4 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों हम देख लेंगे 4 इंटू 2 का जज़र कहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर टिक का निशान भी लगा देंगे, ए जोज के अंदर है तो इसके ऊपर टिक का निशान लगा दिया। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट इसको, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमने ज्योमेट्रिक बटवीन इन 2 टर्म के दरमियान हमने क्या मालूम करना है ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। हमारे पास है MCQs नंबर 13 है हमारे पास। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का जो सा फार्मूला है ना वो होता है प्लस माइनस ए ज़रबे बी का जज़र, प्लस माइनस ए ज़रबे बी का जज़र, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। इसके अंदर उसने सिर्फ फार्मूला ही पूछा है, तो हम ये देख लें प्लस माइनस ए बी का जज़र, प्लस माइनस ए बी का जज़र कहाँ पर मौजूद है, सी जोज के अंदर। सी के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह हमें उसने दे दिया MCQs नंबर 14 के अंदर हमें ये 3 टर्में दे दी उसने, एक्स वाई जी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये MCQs नंबर 14 हमारे पास। इस तरह बच्चों ये 3 टर्में दे दी, हमने ये बतानी है भी इसकी ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा, हमें पता है किसी 2 टर्म के दरमियान है ना कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए। कॉमन रेशो को हम r से ज़ाहिर करवाते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, इसी तरह हम थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा r। सेकंड टर्म कितनी हमारे पास, सेकंड टर्म हमारे पास y है और फर्स्ट टर्म x है मसावी, थर्ड टर्म हमारे पास z है और सेकंड टर्म हमारे पास y है। ये बच्चों फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमें ये चेक करना है ये 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है या नहीं। अगर है तो इनका कॉमन जो सा है कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम, कॉमन रेशो सेम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये y को y के साथ ज़रब करवाएंगे, वाई स्क्वायर, x को z के साथ ज़रब करवाएंगे तो x z। तो ये आंसर आता है इसका कॉमन रेशो का, वाई स्क्वायर मसावी एक्स जी। तो हम ये देख लेंगे कहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों ये वाई स्क्वायर, ये देख लें वाई स्क्वायर मसावी एक्स जी, तो इस सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमने MCQs नंबर 15 करना है और इसके अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है बटवीन इन 2 टर्म के दरमियान 3 एंड 27 के दरमियान। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, इन 2 टर्म के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या था, प्लस माइनस ए ज़रबे बी, प्लस माइनस ए बी का जज़र, प्लस माइनस ए बी का जज़र, ये किसका फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का। तो बच्चों ये हम प्लस माइनस इसी तरह आ गया, ये ए के बराबर है, ये वैल्यू बी के बराबर है, ये वैल्यू ए के बराबर, ये वैल्यू बी के बराबर। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 27 है, प्लस माइनस आ गया, 27 को 3 के साथ ज़रब किया 81 आ गया। तो बच्चों जब 81 का जज़र लेंगे तो 9 आ जाएगा,
तो प्लस माइनस क्या आना चाहिए 9, तो वो कहाँ पर मौजूद है, ये रहा डी जोज के अंदर। तो इस डी के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 15। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 16 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर हमें उसने क्या पूछा है, बिना आप लोगों के पास अगर ये एक सीरीज़ हो ना, मैं बताता हूँ, ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ये MCQs नंबर है 16, A प्लस AR का स्केयर प्लस 100 और R हमारे पास है लेस देन 1। ये लामत किसकी है, ये देख लें, आपकी लामत इस तरह बनती है, ये देख लें, ये मेरा बायां हाथ है तो ये लेस देन की लामत होती है, और अगर इस तरह की लामत बन जाए तो ये ग्रेटर देन की लामत होती है। तो बच्चे ये लेस देन R अगर लेस देन 1 है ना, तो इसके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सा फार्मूला है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सा फार्मूला है, अगर हमारे पास R क्या आ जाए, लेस देन हो, तो बच्चों ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला ये होता है SN मसावी A1 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 मनफी R। अगर R आप लोगों का हो लेस देन 1, उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों यहाँ पर उसने यही हमें बताया भी R लेस देन 1 है, तो R अगर लेस देन 1 है उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ये वाला A1 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 मनफी R, ये वाला फार्मूला है। तो ये कहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये रहा हमारे पास फार्मूला A इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 मनफी R। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमें नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दे दिया, दी सम ऑफ सीरीज 6 टर्म का हमने सम मालूम करना है। कितनी टर्म का सम मालूम करना है, 6 टर्म का। तो ये हमारे पास असल सीरीज़ कौन सी है, अब उसने ना n हमें बता दिया, n उसने क्या किया, हमें बता दिया, तो हम लेकिन सीरीज़ देख लेंगे इसकी कौन सी है। तो बच्चों हम सीरीज़ देख लेंगे हमारे पास कौन सी है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये हमारे पास सीरीज़ क्या है, 1 है प्लस 2 है प्लस 4 चलते जाएंगे इज़ n हमें किसके, हमने 6 टर्म मालूम करनी है, n तो हमारे पास 6 आ गया। अब r देख लेंगे, r हमारे पास कौन सा आता है। तो बच्चों r हमें पता है, इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का r का फार्मूला होता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो r कितना आ गया 2। इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के ऊपर, तो ये 2 दूनी 4, तो ये देख लें इसका r क्या आ गया, सेम। तो ये फिर सीरीज़ कौन सी है, अर्थ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि इसका कॉमन रेशो क्या आ गई, सेम आ गई। ये देख लें r बराबर 2, यहाँ पर भी r बराबर 2 है। तो इसके ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ये हमारे पास इसके ना 2 फार्मूले हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है ये हमारे पास r क्या है, यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 है। r हमारे पास किसके बराबर है, ग्रेटर देन 1 है। तो r अगर ग्रेटर देन 1 हो ना, तो उसके लिए हमें सम ऑफ सीरीज़ का ये वाला फार्मूला लगाना होता है, A1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अगर r हमारा क्या हो, ग्रेटर देन, ये देख लें इस तरह की अलामत बनती है, ये मेरा दायां हाथ है तो दायां हाथ की अलामत है, तो ये ग्रेटर देन है, r हमारा 1 से बड़ा है। तो ये इसके लिए फिर है ना, अगर r ग्रेटर देन, तो इसके लिए सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सा फार्मूला है ना सम का, वो ये वाला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये वाला लगा देंगे, n कितना हमारे पास 6 है, फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 1 है, ये रही फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म हमने 1 दर्ज करवाई, r हमारे पास 2 है, n हमारे पास 6 है और माइनस 1 आ गया, r हमारे पास 2 है माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये देख लें यहाँ पर r की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवाई, n कितना था हमारे पास 6, उसने बता दी थी टर्म, और ये माइनस 1 आ गया, r की वैल्यू 2 माइनस 1। तो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप 1, इसी तरह 2 की पावर 6 होता है 64 के बराबर,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 माइनस 1 आ गया, 2 में से -1 करेंगे 1, 64 में से -1 करेंगे 63/1 इज इक्वल टू 63 आ गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 63। तो 63 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये रहा MCQs नंबर ए आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर, इसका था ये 17। अब करेंगे MCQs नंबर 18 करेंगे। तवज्जो करनी है, मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको पेपर के अंदर मसला ना बने। इसी तरह हमें उसने क्या दे दिया, फाइंड दी हमने क्या मालूम करना है, सम 5th टर्म का, और हमें सीरीज़ उसने दे दी 1 - 2 + 4 चलते गए आगे 100 दे दिया उसने। तो बच्चों तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों ये हमें पहले चेक करेंगे ये सीरीज़ कौन सी है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता भी ये सीरीज़ कौन सी है। तो सीरीज़ को चेक करने का तरीकाकार क्या है, अगर 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई ये। अब अगर किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन रेशो सेम आ गई तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो बच्चे इसकी रेशो चेक करके देख लेते हैं। सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, और सेकंड टर्म कितनी हमारे पास -2 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, तो ये हमारे पास r आ गया -2। इसी तरह r इन 2 टर्म के दरमियान r देख लेंगे, r हमारे पास थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के ऊपर, थर्ड टर्म कितनी है 4 है, थर्ड टर्म हमारे पास 4 है, और सेकंड टर्म कितनी है -2, 2 दूनी 4, r मसावी -2। तो बच्चों ये देख लें इन 2 टर्म के दरमियान कॉमन रेशो -2 आ गई, इन 2 टर्म के दरमियान भी कॉमन रेशो -2 आ गई। तो ये कौन सी सीरीज होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और इसी तरह r -2 है, और हमारे पास n 5th टर्म का सम मालूम करना है, कितनी टर्म का 5th का, तो n हमारे पास 5 आ गया। तो बच्चों r असल में हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास है लेस देन 1 के बराबर है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ना 1 से छोटी होती हैं, तो r हमारे लेस देन 1 है। तो r अगर लेस देन 1 आ जाए उसके लिए आपने फार्मूला लगाना है SN = a1 और 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। अगर r आप लोगों का लेस देन 1 हो उसके लिए सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आपने ये वाला लगाना होता है। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। फर्स्ट टर्म कितनी 1 है, ये 1, इसी तरह आ गया r हमारे पास -2 है, r हमारे पास, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और n हमारे पास 5 है और r की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो फार्मूला था SN = a1 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। तो ये फार्मूला है r अगर हमारे पास लेस देन 1 हो। बच्चों ये वाला फार्मूला, ये है हमारे पास MCQs नंबर 18। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों का मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाना है असल में। तो बच्चों ये SN कितना हमारे पास कितनी 5 टर्म मालूम, n 5 है, a फर्स्ट टर्म 1 है, ये 1 आ गया, r हमारे पास -2 है, ऊपर पावर 5 आ गई, ओवर 1 आ गया, r की वैल्यू -2, r की वैल्यू -2, ये 1 इसी तरह आ गया, ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, 2 की पावर 5 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना आ गया -32 आ गया, ये 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो ये नफ़ी 1 नफ़ी नफ़ी जमा का नफ़ी नफ़ी जमा जमा का 32 आ गया, बटा 2 + 1 3 आ गया, 32 और 1 33 आ गया, बटा 3 3 एकम 3 3 एकम 3 11 आ गया हमारे पास। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा 11। और ये था हमारे पास r लेस देन 1 के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों इसका क्या आता है 11 आता है, 11 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास हमने यहाँ पर बताना है ये हमारे पास सीरीज़ कौन सी है, इनफिनाइट सीरीज़। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए सम
सम ऑफ इनफिनाइट टर्म हमने मालूम करनी है। तो उसका जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, अगर हमारे पास आर क्या हो लेस देन हो तो उसके लिए फार्मूला लगाना होता है ए ओवर 1 मनफी आर। तो अच्छा ये तवज्जो करनी है, ये हमारे पास MCQs नंबर है ना 19 है। इनफिनाइट टर्म, ये देख लें इनफिनाइट टर्म है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो आगे चलती जा रही है टर्म, हमें ये नहीं पता कितनी टर्म है, और हमें यहाँ पर टर्म का भी जिक्र नहीं किया उसने हमें बताया इनफिनाइट, यानी इसकी ना सबसे टर्म की ना हदूद बतानी है हमने। इनफिनाइट टर्म हमें ये नहीं पता कितनी, इन्फिनिटी टर्म मालूम करनी है हमने। तो बच्चों ये देख लें हमें 100 अन लिखा हुआ है आगे, तो ये हमारे पास इनफिनाइट टर्म है। ये कितनी कौन सी टर्म है, ये इनफिनाइट। तो इनफिनाइट का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास आर लेस देन 1 हो तो उसके लिए हमें फार्मूला ये वाला लगाना होता है ए ओवर 1 मनफी आर, ए ओवर 1 मनफी आर। सम ऑफ इनफिनाइट के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये रहा हमारे पास ए, जो ए के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, टिक का निशान। इसी तरह हमने ये एक सीरीज़ दे दी, हमने इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ मालूम करनी है इसकी। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है, क्योंकि तवज्जो करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इसका। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास ये मैंने एक ले लिया, ये मेरे पास टर्म थी 1 + 1 ओवर 3 + 1 ओवर 9 प्लस चलते जाएंगे 100 इन हमने क्या मालूम करनी है, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने मालूम करनी है। सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और इनफिनाइट का जो सा फार्मूला है ना हमारे पास इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, वो होता है ए ओवर 1 मनफी आर। ये होता है इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला, nth टर्म का ए, ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 के बराबर है। आर निकाल लेंगे, आर निकालने का फार्मूला बताया था मैंने, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। बच्चों सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर तो आर आ जाएगा। सेकंड टर्म कितनी हमारे पास, यहाँ से 1/3 है, 1/3 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी 1 है, तो आर मसावी आ गया 1/3। तो बच्चों आर हमारे पास 1/3 है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे इसका। एस इन्फिनिटी हमने मालूम करना है, यहाँ पर एस इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप, एस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्म का ए ओवर 1 मनफी आर, एस इन्फिनिटी। ए कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये 1 इसी तरह आ गया। आर की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, 1/3 है हमारे पास। ये एस इन्फिनिटी मसावी 1 इसी तरह 1 आ गया माइनस का 1/3। तो बच्चों हम ये 1 इसी तरह, अब नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 3, 3 1 के साथ ज़रब, 3 3 के साथ कैंसिल, -1 आ गया। तो बच्चों ये 1/3 में से -1 किया 2 आ गया ओवर 3। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी इन्फिनिटी टर्म का सम कितना आएगा, 3/2। इसका जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये था हमारे पास MCQs नंबर 20, 3/2। तो 3/2 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इस चैप्टर की मैंने तमाम एक्सरसाइज भी अपने YouTube चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा दी, और इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए हुए हैं, और मैंने इसके MCQs भी आप लोगों को हल करना सिखा दिया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़ू याद रखना।